हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। कल आप पढ़ रहे थे पादप जगत, आज उसी में हम अगला टॉपिक लेते हैं फूल या पुष्प। चलिए देखते हैं इसके बारे में। फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। पहला पॉइंट आपका यहीं से बन गया कि पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो आपका पहला पॉइंट यहाँ से ही बना कि जो फूल होते हैं वो पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। क्यों होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, आपको पता है कि अगर पौधे में जब तक फूल नहीं आएगा, फूल से ही फल का निर्माण होता है और फल में बीज पाए जाते हैं जिससे कि नया पौधा बनता है। तो फूलों में ही प्रजनन होता है, परागकण की पॉलिनेशन की प्रोसेस से इसमें प्रजनन होता है जिससे नए पौधे बनाने में फूल मदद करते हैं। अब आपको आपकी स्क्रीन पर फूल का चित्र या पुष्प का चित्र दिख रहा होगा। इसमें आप उसके कुछ भागों को देखेंगे कि सबसे पहले आप बाह्य दलपुंज को देखेंगे। जो फूल के नीचे हरे रंग की संरचना होती है, जब फूल कली की अवस्था में होता है तो उसकी पत्तियों को बचाने के लिए, उसकी पंखुड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए जो बाह्य हरा रंग का जो संरचना होती है बाहर, उसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। फिर पुंकेसर पुष्प के नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है और स्त्रीकेसर पुष्प के मादा भाग को कहते हैं। उसके बाद जो रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें दलपुंज कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला फूलों के भाग। सबसे पहले हम देखेंगे बाह्य दलपुंज। जैसा मैंने बताया, फूल के नीचे मौजूद हरी पत्तियों जैसी संरचनाएं बाह्य दलपुंज कहलाती हैं। बाह्य दलपुंज जुड़े हुए भी हो सकते हैं, जैसे गुड़ैल, कपास, टमाटर आदि में बाहर जुड़े हुए बाह्य दलपुंज होते हैं, और अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे गुलाब, कमल, चमेली, इनमें अलग अलग होते हैं बाह्य दलपुंज। अब फूल अगर आपने देखा हो तो आप आसानी से पता कर सकते हो उसे देखकर। अगर बाह्य दलपुंज जुड़े हुए हों तो ज़रूरी नहीं कि उसकी पंखुड़ियाँ दलपुंज भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बाह्य दलपुंज जुड़ा है तो उसके अंदर की जो पंखुड़ियाँ हैं वो भी जुड़ी होंगी। ये कलियों की रक्षा करते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि जो बाह्य दलपुंज होते हैं वो कलियों की रक्षा करते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे दलपुंज या पंखुड़ियाँ जो रंगीन होती हैं। चित्र में देखिए, आप एक बार फिर से देख सकते हैं। दलपुंज या पंखुड़ियाँ जो रंगीन भाग होता है, जो फूल का सबसे आकर्षक भाग होता है। तो लिखा है पंखुड़ियाँ रंगीन होती हैं। अलग अलग पौधों के फूलों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंग की होती हैं और ये कीड़े मकोड़ों, तितली, भौरा, पक्षियों आदि को आकर्षित करती हैं, जिससे कि पॉलिनेशन की, परागण की प्रक्रिया संभव हो पाती है। अब है पुंकेसर। ये पौधे का नर भाग होता है जिसमें परागकण होते हैं। परागकण इसमें होते हैं जिससे पॉलिनेशन होता है। यह परागकोश और पुंतंतु से मिलकर बनता है। तो कहने का मतलब ये दो भाग का होता है, परागकोश और पुंतंतु। नीचे वाला हिस्सा कहलाता है परागकोश और ऊपर वाला पुंतंतु से मिलकर बनता है। अब देखेंगे स्त्रीकेसर। ये पौधे का मादा भाग होता है जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड पाए जाते हैं। मतलब स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी और ओव्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, बीच में जो होता है फूल के बीचों बीच में, आप देखेंगे चित्र में, फूल के बीचों बीच का जो आपको भाग दिख रहा है, ये वाला बीचों बीच का जो भाग आपको दिख रहा है, ये भाग जो आपको बीचों बीच में दिख रहा है, ये कुछ इस प्रकार का जो बना हुआ है, ये भाग कहलाता है आपका स्त्रीकेसर। और जो किनारे किनारे आपको ये जो हिस्से दिख रहे हैं और आपको जो किनारे किनारे के हिस्से दिख रहे हैं, ये वाले, ये आपके पुंकेसर हैं। तो एक पुष्प में एक से अधिक, 2 और 4 से अधिक भी पुंकेसर हो सकते हैं, लेकिन स्त्रीकेसर केवल एक ही होता है। ठीक है, परागण के पश्चात अंडाशय जो होता है, जब परागण की प्रक्रिया कब होती है, जब पुंकेसर से पराग के कण स्त्रीकेसर में पहुंचते हैं तो उसे परागण की प्रक्रिया मानी जाती है। परागण के पश्चात अंडाशय फल बनता है और बीजांड बीज बन जाते हैं। मतलब अंडाशय कह सकते हैं जो ओवरी होती है फ्लावर की, परागण के पश्चात अंडाशय फल बन जाता है और बीजांड बीज बनते हैं। अब फूलों के उपयोग देखेंगे। सबसे पहला सिंपल उपयोग है, फूलों से मालाएं बनाई जा सकती हैं। और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं फूलों से, चलिए देखते हैं हम। फूलों से दवाई बनाई जाती है, जैसे कि गुलाब हो गया। फूलों से रंग बनाए जाते हैं, गुलाब, गेंदा, जीनिया, ये कुछ ऐसे फूल हैं जिससे रंग बना सकते हैं। फूलों से इत्र, इससे सेंट कहते हैं, बनते हैं, जैसे गुलाब, चमेली है। कुछ फूलों को खाया जाता है, जैसे कि कचनार है, केला है, सहजन है, तुरई है, कद्दू है। इनके फलों को सब्जी के रूप में बनाकर खाते हैं। लौंग और केसर भी फूलों से ही मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। लौंग और केसर जो होते हैं वो फूलों से ही प्राप्त होते हैं। कुछ फूल गुच्छों में पाए जाते हैं, जैसे कि गुलदाउदी, गेंदा, सूरजमुखी, ये सब गुच्छों में पाए जाते हैं।
और आपका एक अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तराखंड में स्थित श्रीनगर को फूलों की घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। और लौंग और केसर भी फूलों से मिलते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अगला है सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया का होता है और सबसे छोटा फूल वुल्फिया का होता है, ठीक। जिस फूल में बाह्य दल पुंज, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं उसे पूर्ण फूल कहते हैं। अभी आपने जो फूल का चित्र देखा था, अगर वो सारी चीज़ें किसी फूल में हैं तभी उसे हम पूर्ण फूल कहते हैं, अगर नहीं है तो पूर्ण फूल नहीं कहते हैं। अब ज़रा फल की बात करते हैं। फल फूलों के अंडाशय भाग से बनते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, जो फूलों का अंडाशय होता है उसी से ही फल बनते हैं। फल के 3 भाग होते हैं, बाह्य फल भित्ति जो सबसे बाहर फल का हिस्सा है, मध्य फल भित्ति भीतर वाला, और अंता फल भित्ति बिल्कुल अंदर का, ठीक। सेब, केला, नाशपाती, अमरूद, अनानास ये सब फल हैं। और आप ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, हम लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि सब्जी है या फल, तो टमाटर, कटहल, सीताफल, नींबू ये सब फल की कैटेगरी में आते हैं, ये सारे के सारे फल होते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे बीज। फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बन जाते हैं। आपने अभी पढ़ा था कि जो बीजांड होते हैं वही बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। बीज खाए जाते हैं, जैसे कि दालें हैं, मूंगफली हैं, गेहूं है, चावल है, ये सारे बीज खाए जाते हैं। कुछ बीजों से हमें तेल भी प्राप्त होता है, जैसे कि सूरजमुखी है, सरसों है, ये सब इनसे हमें तेल प्राप्त होता है। बीजों के अंकुरण के लिए अगर कोई भी बीज उग रहा है, आप बीज को उगाना चाहते हो, तो उसके लिए 2 चीज़ें आवश्यक होती हैं, नमी और वायु। अगर नमी और वायु नहीं है तो बीज नहीं उगेगा। बीजों के अंदर भ्रूण होता है जो आवश्यक तत्व मिलने पर अंकुरित हो जाता है। अब ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बीज 2 प्रकार के होते हैं। एक बीजपत्री, आपको बहुत बार बताया मैंने कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक बीजपत्री कैसे, जैसे प्याज, गेहूँ, मक्का, चावल, नारियल ये सब एक बीजपत्री हैं, और 2 बीजपत्री मूली, सरसों, इमली, संतरा, टमाटर ये 2 बीजपत्री हैं। मतलब जिनके 2 टुकड़े हो जाएँ वो 2 बीजपत्री है, जिसका एक ही टुकड़ा रहे वो 1 बीजपत्री होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए साथ बने रहें। थैंक यू।